बहुत से लोग पब्लिक में बोलने, नए लोगों से मिलने या किसी स्टेज पर जाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। यह झिझक या शर्म एक बहुत ही आम समस्या है, लेकिन अगर इसे समय रहते दूर न किया जाए तो यह व्यक्ति के आत्मविश्वास और सफलता को प्रभावित कर सकती है। अगर आपको भी लोगों के सामने बोलने में परेशानी होती है, नए लोगों से घुलने मिलने से डर लगता है या स्टेज पर जाने से पहले घबराहट महसूस होती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी यह झिझक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आप इतना आत्मविश्वास महसूस करेंगे कि किसी भी स्थिति में बिना डर के, बिना शर्माए अपनी बात कह सकें। आप लोगों के बीच आत्मविश्वास से खड़े होंगे, बिना घबराए अपनी राय व्यक्त कर सकेंगे और लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और उससे प्रभावित होंगे। जो लोग आज आपसे प्रभावित नहीं होते, वे आगे चलकर आपसे सीखेंगे और आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे कि आत्मविश्वास से भरपूर इंसान कैसा होता है। शर्म का मतलब क्या है? इसे आसान शब्दों में कहें तो जब कोई भी काम करने से पहले आपको अजीब सा महसूस होने लगे, जब लोगों के सामने बोलते समय घबराहट हो, जब आपको लगे कि लोग आपको देख रहे हैं और जज कर रहे हैं, तो इसे शर्म या झिझक कहा जाता है। जब यह भावना इतनी ज्यादा हो जाए कि आप अपनी बात रखने से भी डरने लगें, तो यह आपकी ग्रोथ को रोक देती है। लेकिन इससे पहले कि हम इसे दूर करने के उपायों पर बात करें, यह समझना जरूरी है कि शर्म आखिर आती क्यों है। जब तक आप इसकी जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक आप इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। इस समस्या के 6 बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि हम जरूरत से ज्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये डर हमारे दिमाग में इस कदर बैठ जाता है कि हम कोई भी नया कदम उठाने से पहले ही घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने कुछ गलत कहा या किया तो लोग हमें जज करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमें नकार देंगे। यह सोच हमें पब्लिक में बोलने, किसी नए इंसान से बातचीत करने और अपनी राय व्यक्त करने से रोक देती है। जब तक हम दूसरों की राय को खुद से ज्यादा महत्व देंगे, तब तक यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। दूसरा कारण यह है कि हम हर स्थिति में सबसे बुरे परिणाम की कल्पना पहले कर लेते हैं। अगर हमें किसी भीड़ के सामने बोलना हो, तो हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हम हकलाएंगे, लोग हंसेंगे, हमारी बातों में दम नहीं होगा और लोग हमें गंभीरता से नहीं लेंगे। यह सोच हमें और ज्यादा घबराहट में डाल देती है और हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन असल में जब हम किसी चीज को बार बार करने की आदत डालते हैं, तो यह डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तीसरा कारण यह है कि जब हम नर्वस होते हैं, तो हमें लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं और हमारी घबराहट को नोटिस कर रहे हैं। हमें यह डर सताने लगता है कि लोग हमारी आवाज के लड़खड़ाने, हमारी बॉडी लैंग्वेज की कमजोरी या हमारी हिचकिचाहट को पहचान लेंगे। जैसे ही यह सोच दिमाग में आती है, हम और असहज महसूस करने लगते हैं और हमारी झिझक बढ़ जाती है। जबकि सच यह है कि अधिकतर लोग खुद में व्यस्त होते हैं और वे इतनी बारीकी से किसी और को नहीं देख रहे होते जितना हम सोचते हैं। चौथा कारण यह है कि हमें रिजेक्शन का डर होता है। जब हम किसी नए इंसान से बातचीत करने की कोशिश करते हैं या कोई नया कदम उठाने की सोचते हैं, तो हमारे मन में यह सवाल आता है कि अगर सामने वाले ने हमें मना कर दिया, हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया या हमारा मजाक उड़ा दिया, तो यह डर हमें किसी भी मौके को अपनाने से पहले ही रोक देता है। लेकिन हकीकत यह है कि रिजेक्शन जिंदगी का हिस्सा है और जो लोग इसे सहजता से स्वीकार करना सीख लेते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। पांचवा कारण आत्मविश्वास की कमी है। जब किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है, तो वह खुद को लेकर हमेशा अनिश्चित रहता है। उसे लगता है कि वह सामने वाले व्यक्ति के सामने कमजोर पड़ जाएगा, उसकी बातें उतनी प्रभावशाली नहीं होंगी और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेंगे। यह आत्मसंदेह हमें लोगों से दूरी बनाने पर मजबूर कर देता है। आत्मविश्वास की कमी हमें भीड़ से दूर कर देती है और शर्म को हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बना देती है। छठा कारण यह है कि कई लोग अपने लुक्स, बॉडी और फिटनेस को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं।
उन्हें लगता है कि वे दूसरों की तुलना में कम आकर्षक हैं, उनके कपड़े सही नहीं हैं, उनका शरीर परफेक्ट नहीं है, या उनकी हाइट और वजन लोगों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं है। यह असुरक्षा उन्हें लोगों के सामने जाने से रोकती है और उनकी झिझक को और बढ़ा देती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता और खुद को स्वीकार करना ही असली आत्मविश्वास की कुंजी है। ये 6 कारण हैं जो किसी भी व्यक्ति को शर्म महसूस करने पर मजबूर करते हैं। अगर आप इन कारणों को पहचान लेंगे और समझ लेंगे कि यह सिर्फ मानसिक बाधाएं हैं, तो इन्हें दूर करना आसान हो जाएगा। अब जब हमने शर्म के कारणों को समझ लिया है, तो इसे दूर करने के उपायों पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि आप बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से भरी जिंदगी जी सकें। सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका यह है कि खुद को पूरी तरह से स्वीकार करें। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अपने लुक्स को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, तो इसे स्वीकार करें और उस पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की बजाय अपनी पर्सनालिटी और स्किल्स को निखारने पर फोकस करें। अपने लुक्स को पूरी तरह बदलना संभव नहीं है, लेकिन अपनी फिटनेस पर ध्यान देना आपके हाथ में है। जब आप अपने शरीर को स्वस्थ और एक्टिव रखेंगे, तो आपका आत्मविश्वास भी खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। दूसरा तरीका यह है कि अपने डर का सामना करें। आमतौर पर लोग डर से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना आप इससे भागेंगे, यह उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर आपको किसी नए व्यक्ति से बात करने में शर्म आती है, तो इसका सीधा उपाय यही है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा करके लोगों से बातचीत करना शुरू करें। अगर आपको स्टेज पर जाने में डर लगता है, तो छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लेना शुरू करें। धीरे धीरे यह डर कम होने लगेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई बार डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, असल में स्थिति उतनी कठिन नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। इसलिए डर से बचने की बजाय उसका सामना करना सीखें। तीसरा तरीका यह है कि जब भी आपको शर्म महसूस हो, तो एक हल्की मुस्कान दें। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि सामने वाले को भी एक पॉजिटिव फीलिंग देती है। अगर आपको किसी अनजान व्यक्ति से बात करनी है और आपको शर्म आ रही है, तो पहले मुस्कुराएं और फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू करें। यह तरीका आपके अंदर की झिझक को दूर करने में बहुत कारगर साबित होगा। यह न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी सहज कर देगा। जब आप मुस्कान के साथ बातचीत करते हैं, तो लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं और आपको ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। चौथा तरीका, अपनी एनर्जी को सही दिशा में फोकस करें। इस बात की चिंता छोड़ दें कि लोग क्या सोच रहे हैं, बल्कि इस पर ध्यान दें कि आप क्या कहना चाहते हैं। जब आप खुद पर फोकस करेंगे, तो आपका डर कम हो जाएगा और आप बिना हिचक अपनी बात कह पाएंगे। कई बार हम दूसरों के नजरिए को इतना बड़ा बना देते हैं कि अपनी काबिलियत पर भरोसा करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि लोग उतना ध्यान नहीं देते जितना हम सोचते हैं। जब भी आप किसी से बातचीत करें या किसी पब्लिक प्लेस में जाएं, तो खुद पर ध्यान दें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। अपनी एनर्जी को बाहर की दुनिया में बर्बाद करने की बजाय अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। जब आप खुद को समझने लगेंगे, तो शर्म का असर अपने आप कम होने लगेगा। पांचवां तरीका यह है कि खुद को छोटे छोटे चैलेंज दें। अगर आप शर्म को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, तो खुद को छोटे छोटे चैलेंज देना बहुत जरूरी है। हर दिन एक नया कदम उठाने की कोशिश करें। अगर आपको अनजान लोगों से बात करने में झिझक होती है, तो रोज किसी नए व्यक्ति से बात करने की आदत डालें। अगर आपको स्टेज पर जाने में डर लगता है, तो पहले एक छोटे ग्रुप के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। जब आप धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो शर्म अपने आप खत्म होने लगेगी। किसी भी बड़े बदलाव के लिए छोटे छोटे कदम उठाना जरूरी होता है। और छठा तरीका यह है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारें।
बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स न केवल शर्म को दूर करती है बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं है, इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का उतार चढ़ाव और सही शब्दों का चुनाव भी शामिल होता है। जब आप सही तरीके से अपनी बात रखना सीख लेंगे तो न सिर्फ लोग आपको ध्यान से सुनेंगे बल्कि आपकी राय को भी महत्व देंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर आप इसे लगातार सुधारने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप मास्टर बन जाएंगे और शर्म खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। शर्म कोई समस्या नहीं बल्कि एक आदत होती है जिसे बदला जा सकता है। अगर आप इन 6 तरीकों को अपनाते हैं तो कुछ ही समय में आपको इतना आत्मविश्वास महसूस होगा कि शर्म अपने आप खत्म हो जाएगी। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी कमजोरी से भागते रहेंगे और अपने डर को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक शर्म बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने डर का सामना करेंगे और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना शुरू करेंगे, शर्म अपने आप गायब हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।